किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे। कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन छीनी जानी चाहिए। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी शांत प्रकाश जाटव जी से हम पहला सवाल लेना चाहेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर, सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर महाराष्ट्र जीता जा सकता है? क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ये धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति को मानने से साफ इनकार कर रही है। वो कह रहे हैं हम इन सब बातों में नहीं जाते हैं, इन सब बातों में नहीं मानते अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाके बातें करें। और इसी के साथ साथ महायुति में अजीत पवार के बाद जो आपका बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को अब अजीत पवार के बाद आपके और भी नेता लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इन सब बातों पर नहीं मानते हैं और महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलने वाला है। शांत प्रकाश जाटव जी। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि किस नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, ये हिंदुत्व नहीं विकास की राजनीति कर रही है। और विकास का अर्थ है कि सबका विकास, हर इंसान का, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, उसको उसका लाभ मिले। और हम वो काम अनवरत कर रहे हैं। उसके लिए पूरे देश में जीत का एक परचम जो है इस वक्त जो फहरा रहे हैं, उसी का कारण है जनता में चुन रही है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि कटेंगे तो भटकने वाला विषय, तो देखिए भारत 1947 से पहले बटा और पाकिस्तान के रूप में कटा। तो जाहिर सी बात है कि जो ताकतें भारत को विभाजन करने की कोशिश कर रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस नारे पर काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक बात है कि पुनः 1947 वाला दौर ना है, वो स्थिति पैदा ना हो। इसलिए बचना नहीं है, नहीं तो कट जाएंगे। इस नारे को हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने इस अंगीकार किया है, क्योंकि भारत जुड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य वही है। तो कहीं भी बंटने का जो अर्थ है वो किसी धर्म विशेष से बंटने का नहीं है। ये देश सबका है और इस देश में आपस में बंटने की गुंजाइश कतई नहीं है। बांटने की बात तो राहुल गांधी जी करते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो सबसे पहले जाति पूछते हैं। आपको मालूम है कि 100 लोगों में अगर कोई जाति पूछे, मैं ही शेड्यूल कास्ट हूं और मेरे से राहुल जी पूछेंगे शांत प्रकाश तुम्हारी जाति क्या है, तो मैं बोलूंगा मैं शेड्यूल कास्ट, तो बाकी लोगों के बीच में मैं अपने आप को असहज पाऊंगा। तो इस तरीके से जाति नहीं पूछना चाहिए। जाति पूछ करके बांटने का काम तो राहुल गांधी जी करते हैं। और सही मायने में इनके जो घटक हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने पीडीए चलाया, वैसे तो वो परिवहन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पर, मगर वो जो पीडीए है उसके पीछे जातियों को बांटने का जो प्रयास किया वो उसका आधार था। और इस तरीके से मैं नहीं समझता कि देश को बांटना चाहिए जातियों के आधार पर। आप जनसंख्या की बात करते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होने की आवश्यकता है। आज देश को जनगणना ठीक है बेशक से होनी चाहिए, मगर देश को सर्व विकास की आवश्यकता है और समुचित रूप से एक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कि अमुक पार्टी ने या जो अमुक व्यापारी ने, अडानी ने, उनका 1 लाख रुपए का फायदा करा दिया। अरे वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास में पंजाब में लाखों लोग कारोबार करते हैं और उनके प्रोडक्शन से, उनके प्रोडक्ट को बेच करके करोड़ों लोग जो है ना उसका लाभ लेते हैं। ये व्यक्ति थोड़ी है ना, नहीं ये एक व्यक्ति थोड़ी है हमारी। हर जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, हमें उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना होगा, उनको प्रोत्साहित करना होगा, ताकि विश्व में जो आज हम एक आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है इन उद्योगपतियों का है। टाटा, बिरला है, अडानी, अंबानी, सब लोगों का है। इसलिए प्रकार की जो गैरवादी बातें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, शायद उनको इस अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है, क्योंकि देश जो है केवल बांटने से नहीं, उसके लिए पैदा भी करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, उत्पादन भी करने पड़ते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्टों की भी बहुत आवश्यकता रहती है। आज देश बहुत बढ़िया प्रगति कर रहा है, उसमें सब लोगों का योगदान है।
कहीं भी जाति या धर्म के आधार पर बंटवारे की आवश्यकता नहीं। ठीक। इसलिए ये निभाना है, बातें तो करेंगे। ठीक है शांत प्रकाश जी। ये देश